प्रेज़ द लॉर्ड। एवीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए वचन पढ़ते हैं। 15 का 27। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। 16वां अध्याय पहला वचन। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुँची। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 के आखिरी से और 16 की शुरुआत से कि किस प्रकार से वो लोग रामसेस से सुक्कोत में आए, सुक्कोत से लाल समुद्र के किनारे में आए, लाल समुद्र पार करके कूश के जंगल से होके मारा होते हुए वो लोग एलीम में आए। और एलीम की खासियत यहाँ पे बाइबल बताती है कि पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। इसके बाद वहाँ पानी भी था, खजूर भी था। वहाँ से वो लोग आगे आते हैं और सीने पर्वत के बीच में, एलीम और सीने पर्वत के बीच में जो जगह है, सीन नामक जगह है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, पहुँचते हैं। और वो जो निकले थे वो लोग उस महीने के 2 महीने 15 दिन हो चुके थे उनके। तो इतनी बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो उनके चलने का वर्णन आप सीख चुके होंगे। रामसेस, सुक्कोत, लाल समुद्र का किनारा, कूश के जंगल, मारा, एलीम। एलीम के बाद अब सीने पर्वत और एलीम के बीच के विल्डरनेस में, वहाँ के जंगल में वो लोग पहुँचते हैं। उस जगह में जब ये लोग पहुँचते हैं तो फिर से दुहाई देना शुरू करते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं। और इस्राएली उनसे कहने लगे, मूसा और हारून से, कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि हम सारे समाज को भूखों मार डालो। तो ऐसा होता है कि जब इसके पहले वो लोग एलीम में रहते हैं तो वहाँ पानी, खजूर और उनके खाने पीने का सब इंतज़ाम रहता है वहाँ पे। और जैसे ही वो लोग जंगल में आते हैं तो तुरंत वो फिर से बड़बड़ाने लगते हैं, दुहाई देने लगते हैं मूसा और हारून के खिलाफ़ कि जब हम लोग मिस्र में थे तो उस समय हम मनमाना भोजन किया करते थे, मांस खाया करते थे, और यहाँ पे तू हमें इसलिए लेके आया है कि हम भूखे मरे। यदि उस जगह में यहोवा हमें मार डालता तो शायद उत्तम था, अब यहाँ तो हम भूखे मरेंगे। ऐसा करके वो लोग मूसा की दुहाई देते हैं। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन दूंगा। रात के समय तो बटेरे मांस तुमको मिलेगा, और सुबह के समय तुम्हें रोटियां बनाने योग्य पदार्थ मैं दूंगा। तो इस प्रकार से जब उस दिन का शाम होता है, गोधूली बेला में, वहाँ बटेरे, उस पक्षी का नाम है बटेर, वो आके वो लोग जहाँ पे डेरा डाले रहते हैं उस सारे जगह में वो आके बैठ जाते हैं ताकि ये लोग उसका मांस लेके खा सकें। और जब सुबह होता है तो जब ओस की किरण भूमि में पड़ती है तो उस समय वहाँ सफ़ेद धनिया के समान एकदम रुई की तरह मुलायम एक चीज़ पूरे उनके जिस जगह में वो रहते हैं चारों ओर फैल जा रहती है, और उसका जो स्वाद रहता है वो मधु के या शहद के पुए की तरह, अर्थात बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट एक चीज़ इस प्रकार से चारों ओर मिलता है। तो वो लोग उसे उठाते हैं इस्राएली और उसका नाम मन्ना रखते हैं। और इस चीज़ को देने के पहले परमेश्वर एक बात मूसा से कहता है कि ये जो खाने की चीज़ें मैं तुम लोगों को दूंगा, तुम इस्राएलियों से कहना कि वो अपने परिवार के लोगों के संख्या के अनुसार जितना वो खा सके। उदाहरण के लिए यदि 1 व्यक्ति है तो वो 1 कप ले, यदि 4 व्यक्ति हैं तो वो 4 कप ले।
यहाँ पे संख्या दी हुई है उनके ओमार, जो उनका एक मेजरमेंट साइज़ है उसको दिया गया है वहाँ पे। तो मैं यहाँ हिंदी में बोल रही हूँ, यदि वो 1 कप लेता है एक व्यक्ति के लिए, तो 4 लोगों के लिए 4 कप ले। और मूसा से ये भी परमेश्वर ने कहा कि उनसे कहना जितनी आवश्यकता हो, 5 लोग हो तो 5 कप ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि ये जो भोजन है वो तुम्हें इसी दिन के लिए, जिस दिन के लिए वो भोजन मिला है उस दिन खा के ख़त्म करे, कोई उसे दूसरे दिन के लिए या अगले दिन के लिए ना रखे। इतना परमेश्वर उनसे कहता है। और तो इन लोग रात में मांस खाते हैं और सुबह इन लोगों को जो भोजन मिलता है उसका नाम रहता है मन्ना। उन लोग स्वयं उसका नाम रखते हैं मन्ना, और इस प्रकार से वो खाते हैं। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। और इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पोए का सा था। तो ये जो है 6 दिनों तक उन लोगों को मिला। जो 7वां दिन था उसके पहले अर्थात 6वें दिन में ये जो लोग थे इस्राएली, वो बाहर जाते हैं और एक व्यक्ति के लिए यदि 1 कप लेना है तो वो लोग एक व्यक्ति के लिए 2 कप लेके आते हैं और अपने घरों में रखते हैं। तो मूसा जो है वो जो वहाँ के सरदार रहते हैं, जो उनके नेता लोग रहते हैं, वो जाके कहते हैं मूसा से कि मूसा ये लोग आज के दिन 2 कप लेके गए हैं, आई मीन जितना उनका मेजरमेंट है उससे ज़्यादा लेके गए हैं, दुगना लेके गए हैं। तो मूसा कहता है वाह क्या बात है, क्योंकि यही तो यहोवा ने कहा है कि तुम अगले दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए का भोजन उसके पहले दिन ही रख लिया करो। इस प्रकार से जब दूसरा दिन हुआ तो उस भोजन में कोई खराबी नहीं आई, क्योंकि पहले जबकि बाकी 6 दिनों के बारे में मूसा ने कहा था सिर्फ उसी दिन का रखना, दूसरे दिन के लिए नहीं रखना। लोगों ने वहाँ पे भी अनाज्ञाकारिता को किया और अगले दिन के लिए रखा, और जितने लोगों ने अगले दिन के लिए भोजन रखा था वो भोजन में से कीड़े आने लगे और वो बदबूदार बन गया। जब बदबू सब तरफ फैलने लगी तब मूसा आके उन लोगों को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें आज्ञा दी गई थी कि इसे ना लिया जाए अगले दिन के लिए, फिर तुमने क्यों लिया। लेकिन जब उन्होंने 6वें दिन में लिया आहार 7वें दिन के लिए, तब उसमें ना तो कीड़े पड़े और ना ही कोई दुर्गंध हुई। फिर मूसा ने कहा कि जो ये 7वां दिन है वो विश्राम दिन है, उस दिन तुम बाहर भोजन ढूंढने के लिए मत जाना। लेकिन कुछ लोग उस दिन भी भोजन ढूंढने के लिए गए, क्योंकि उसके पहले दिन 6वें दिन ही उन्होंने 7वें दिन के लिए रख चुका था। उसके बावजूद कई लोग वहाँ ढूंढने गए भोजन, और वो लोग नहीं मिला उनको भोजन। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम कब तक मेरी आज्ञाओं को इस प्रकार से बिना माने रहोगे। जो जो काम परमेश्वर कहता है उसके विरोध में ही काम इस्राएलाइट्स किया करते थे, इसलिए परमेश्वर भी क्रोधित होकर कहता है कि क्यों ऐसा तुम लोग करते हो। उसके बाद से फिर मूसा हारून से कहता है कि ये जो है मन्ना, वो उनका जो बर्तन है आमेर, जो उनका मेजरमेंट कप है, उसमें 1 आमेर भर कर उसमें रखने की आवश्यकता है। वो ले जाके हमारे जो वाचा का संदूक है, जो परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है, उसमें जाकर इसे रख दिया जाए, ताकि जो अगली पीढ़ी आने वाली है, जो ये इस्राएलाइट जब कनान में पहुंच जाएंगे और उनके जब बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, तो उन लोगों को ये बात बताने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें विल्डरनेस में, जब हम इस 40 साल की जो चल रहे थे हम लोग कनान में पहुंचने के लिए, अपने प्रॉमिस लैंड में आने के लिए, जब हम उस विल्डरनेस में चल रहे थे तो परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें खाने की सामग्रियों को दिया, ये उन बच्चों को बताने के लिए इस बात को हमें रखने की आवश्यकता है। आइए उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के सामने रख दिया कि वह वहीं रखा रहे। आइए उसका आखिरी वचन भी हम पढ़ लेते हैं। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुँचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे तब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुँचे, तब तक मन्ना को खाते रहे। 1 ओमेर
तो एपा के 10वां भाग है। ओके, सो जब तक कि वो लोग कनान देश में जहाँ की वायदा जहाँ की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वहाँ तक नहीं पहुँचे, तब तक वो लोग प्रतिदिन मन्ना को खाया करते थे, बटेर को खाया करते थे, और उनके लिए वही नियम रहा करता था। पहले 6 दिन तो वो लोग जितनी ज़रूरत की है आहार, उनको जितना चाहिए उतना ही वो ओपेर में लेकिन जो 6वां दिन है उस दिन वो 7वें दिन के लिए भी, जो कि विश्राम दिन है, उसके लिए भी ले लें। तो मेरे प्रियो, इतनी बातों को हम इस 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि उनकी इसराइलाइट्स की या इसराइलियों की आज्ञा का ना मानने का एक स्वभाव, ये शुरू हुआ है अदन की वाटिका से, जहाँ परमेश्वर ने कहा तू इस बगीचे की तमाम वृक्षों के फलों को खा सकता है, लेकिन सिर्फ इस वृक्ष के फल को मत खाना। और जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया उसी को खाने के लिए शैतान ने उन्हें प्रेरित किया और पाप में डाला। वही स्वभाव आज तक मनुष्यों में पाया जाता है, और यही स्वभाव इसराइलियों में भी था। जबकि उनसे परमेश्वर ने कहा कि तुम जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मत लेना। कुछ लोगों ने ज़्यादा लिया और वो भोजन फिर कीड़े पड़ गए या बदबू आई। और एक ओमेर भर के लेना कहने से कुछ लोगों ने ज़्यादा लिया, कुछ लोगों ने कम लिया, जब नापा तो वो बराबर रहा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम विश्राम करना, बाहर जाकर भोजन मत ढूंढना। वो लोग बाहर गए और भोजन नहीं मिला। तो इस प्रकार से हर एक बातों को जो भी परमेश्वर कहता था उसे ना मानते हुए आगे बढ़ने का एक स्वभाव जो इसराइलियों में था, वो आज भी मनुष्यों में पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये स्वभाव हमारे अंदर है ज़रूर, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन की सहायता से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है कि जो हम अनाज्ञाकारिता का जो स्वभाव है इसे हटा के जो हमें आज्ञा दी गई है उसे मानने का यदि हम प्रयास करें तो निश्चय रूप से परमेश्वर हमें सफलता देगा। तो इतनी बातों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय माता।